उत्तराखंड के हिमालयी पहाड़ों की गोद में बसा शिवनगर एक ऐसा गांव था जहां प्रकृति की सुंदरता हर कोने में बिखरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच से बहती एक छोटी सी नदी। सब कुछ इतना मनमोहक था कि दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते थे। लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि इस सुंदरता के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा है। गांव के बाहर घने जंगल की गहराई में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सदियों पुराना था। इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक फैली हुई थी कि लगता था मानो यह पाताल तक पहुंच गया हो। शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि दिन के उजाले में भी उसके नीचे अंधेरा छाया रहता। लोग इस पेड़ को राक्षस वृक्ष कहते थे। किंवदंती थी कि इसमें एक राक्षसी आत्मा का वास है जो हर अमावस्या की रात जागती है। जो कोई उस रात पेड़ के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, उस पेड़ के नीचे मत जाना वरना राक्षसी तुम्हें खा जाएगी। शिवनगर में रहने वाले अजय और काव्या की जोड़ी गांव की सबसे आदर्श जोड़ियों में से एक थी। अजय एक साधारण स्कूल टीचर था जो गांव के छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। उसकी उम्र 30 के करीब थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। वह गणित और विज्ञान पढ़ाते समय बच्चों को कहानियां सुनाता, जिससे क्लास हमेशा जीवंत रहती। काव्या, उसकी पत्नी, एक घरेलू महिला थी। वह घर संभालती, खाना बनाती और हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करती। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। यह कमी उनके जीवन में एक बड़ा खालीपन थी। डॉक्टरों के पास जाना, मंदिरों में मन्नत मांगना, जड़ी बूटियों का सेवन माना, सब कुछ आजमाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अजय की माँ विमला एक कड़क स्वभाव वाली वृद्धा थी। वह गांव की सबसे पुरानी निवासियों में से एक थी और परिवार की परंपराओं को कड़ाई से निभाती। लेकिन काव्या की बच्चा न होने की समस्या उसे बर्दाश्त नहीं होती। हर दिन वह काव्या को ताने मारती। 12 साल हो के बो, क्या फायदा ऐसी शादी का जो वंश आगे न बढ़ा सके। हमारे घर का नाम कौन आगे बढ़ाएगा। अजय, तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेता। कोई ऐसी लड़की ला जो कम से कम एक बेटा तो दे सके। पुणे विमला की बातें काव्या के दिल को चीरती, लेकिन वह चुप रहती। वह जानती थी कि विमला की बातों में दर्द है, एक माँ का दर्द जो अपने बेटे के लिए बारिश चाहती है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हिमालय की चोटियां सुनहरी हो रही थी, विमला फिर से भड़क उठी। रसोई में काव्या सब्जी काट रही थी जब विमला चिल्लाई, इस बाज को घर से निकालूं, क्या फायदा रखने का। हर दिन बस खाती है, कुछ देती नहीं। काव्या की आंखें भर आईं। वह चुपचाप उठी और मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में हवा ठंडी थी, पत्तियां सरसराती हुई लग रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग के सामने बैठ गई। आंसू बहते हुए उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी क्या गलती है। मैंने हर व्रत रखा, हर तीर्थ किया, लेकिन मेरी गोद सूनी क्यों। मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु, मुझे संतान का सुख दो। रात गहराती गई। गांव में सन्नाटा छा गया। काव्या घर लौटी, लेकिन नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी रही, छत की ओर देखती। तभी बाहर से कुछ औरतों की आवाज़ें आईं। वे जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा की बात कर रही थी। काव्या ने कान लगाकर सुना। वो बाबा चमत्कार करते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। लोग कहते थे कि बाबा सालों से गुफा में तपस्या कर रहे हैं और उनकी शक्तियां अलौकिक हैं। काव्या का मन डोल गया। उसने फैसला किया, वह बाबा से मिलेगी। रात के 11 बजे जब अजय और विमला गहरी नींद में थे, काव्या चुपके से घर से निकली। जंगल का रास्ता डरावना था। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। हवा में ठंड की सिहरन, पत्तियों की सरसराहट और दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ें। काव्या की धड़कन तेज थी। वह लालटेन लेकर चल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कम पड़ रही थी। रास्ते में एक बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो कुछ नहीं। आखिरकार वह बाबा की गुफा तक पहुंची। गुफा के बाहर जलती हुई अग्नि थी और धुएं की गंध फैली हुई। कौन है? इतनी रात को यहाँ क्यों? बाबा की भारी आवाज गूंजी, मानो पर्वत से गूंज रही हो। काव्या कांपते हुए बोली, बाबा, मैं काव्या हूँ, शिवनगर से आई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा बाहर आए। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी
चमकती हुई आंखें और माथे पर लाल तिलक, और उनके हाथ में एक त्रिशूल था। काव्या का डर और बढ़ गया, लेकिन वह रुकी रही। बाबा ने शांत स्वर में पूछा, बताओ क्या समस्या है? काव्या ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। शादी के 12 साल, संतान न होना, सास के ताने, अजय की दूसरी शादी की बातें। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें नम। बाबा, मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ। अगर बच्चा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कृपया कोई उपाय बताएं। बाबा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, बेटी, उपाय है लेकिन बहुत खतरनाक। गांव के बाहर वो पुराना बरगद का पेड़ है। अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे उसके नीचे एक दिया जलाना होगा। दिया जलाकर वापस आते समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई कितना भी पुकारे। काव्या ने डरते हुए पूछा, क्यों बाबा, क्या होगा अगर मुड़कर देख लिया? बाबा की आंखें सख्त हो गईं। उस पेड़ में एक राक्षसी आत्मा रहती है। सैकड़ों साल पहले एक औरत नाम राधिका को गांव वालों ने जादूगरी के आरोप में जला दिया था। उसकी आत्मा वहां बस गई। दिया जलाने से वह प्रसन्न होती है और इच्छा पूरी करती है, लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखा तो वह आत्मा तुम पर सवार हो जाएगी। फिर जो होगा वह भयानक होगा, मौत से भी बदतर। काव्या का दिल जोर से धड़क रहा था। वह सोचने लगी, क्या वह इतना जोखिम ले सकती है? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं करूंगी बाबा, मेरे लिए इससे ज्यादा क्या खोना है। ठीक है, लेकिन याद रखना, हिम्मत मत हारना। अब जा, और किसी को बताना मत। काव्या वापस लौटी। रास्ते में हवा और तेज हो गई थी, मानो जंगल उसे चेतावनी दे रहा हो। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी आंखों में अमावस्या की रात का खौफ घूम रहा था। 2 दिन बाद अमावस्या की रात आई। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, मानो स्वर्ग भी दुखी हो। हल्की हल्की बारिश गिर रही थी, जो जमीन को फिसलन भरा बना रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। घरों की खिड़कियां बंद और लोग जल्दी सो गए थे। काव्या ने अजय और विमला के सोने का इंतजार किया। अजय उस दिन स्कूल से थक कर आया था और जल्दी सो गया। विमला भी अपनी दवाई लेकर लेट गई। रात 11:30 बजे काव्या चुपके से उठी। उसने एक छोटी सी थैली में दिया, माचिस और कुछ अगरबत्ती रखी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कोई सुन लेगा। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। जंगल का रास्ता और भी डरावना लग रहा था। बारिश से पत्तियां गीली हो गई थीं और पैर फिसल रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो, जो और डर पैदा कर रही थी। काव्या ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तियों की सरसराहट, टहनियों की चरमराहट। एक बार वह गिरते गिरते बची जब उसका पैर एक जड़ में अटक गया, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ विशाल था, जैसे कोई प्राचीन राक्षस खड़ा हो। इसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो पंजे फैलाए हों। नीचे की मिट्टी गीली और सड़ी पत्तियों से भरी थी, जिससे एक बदबूदार गंध आ रही थी। काव्या का शरीर कांप रहा था। उसने थैली से दिया निकाला और जलाया। लौ हवा में हिल रही थी, लेकिन टिक गई। काव्या ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे राधिका की आत्मा, मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत किया। मुझे संतान का सुख दे दो, मेरे परिवार को बचा लो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। प्रार्थना खत्म कर वह वापस मुड़ी। तेज कदमों से चलने लगी। दिल में बाबा की बात गूंज रही थी, पीछे मत मुड़ना। लेकिन तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई, काव्या, रुक जा, मुझे अकेला मत छोड़। आवाज़ इतनी कोमल थी कि काव्या के कदम रुक गए, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया और आगे बढ़ी। आवाज़ फिर आई, इस बार अजय की तरह। काव्या, इधर आओ, मैं हूँ अजय। तुम कहाँ जा रही हो? रुको ना। काव्या का मन डगमगाया। अजय, वो यहाँ कैसे? वह सोचने लगी, क्या अजय जाग गया और उसका पीछा किया, या ये छलावा है? दिल कह रहा था मुड़कर देख लो, लेकिन दिमाग कह रहा था भागो। तभी आकाश में बिजली कड़की और एक पल के लिए सब उजाला हो गया। अंधेरे में उसे एक काली परछाई दिखी। लंबे गीले बाल,
लाल चमकती आंखें और एक मुस्कान जो डरावनी थी। काव्या डर से चीख पड़ी और पीछे मुड़कर देख लिया। परछाई तेजी से उस पर झपटी, जैसे कोई भूत उसमें समा रहा हो। काव्या का शरीर झंझना गया, आंखें बंद हुईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब होश आया, वह जंगल में ही थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थी। उसका शरीर ठंडा था, साड़ी गीली और सिर में तेज दर्द था। वह उठी और घर की ओर भागी। रास्ते में गांव वाले उसे हैरानी से देखते, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन कुछ बदल गया था। काव्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मन में एक आवाज़ गूंज रही थी, अब तुम मेरी हो। काव्या घर पहुंची, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। अजय ने पूछा, रात को कहाँ गई थी? सुबह सुबह कहाँ से आई? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, बस मंदिर गई थी प्रार्थना करने। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, ठंडी और भावहीन। अजय ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन विमला ने नजर रखनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए और काव्या का व्यवहार बदलता गया। पहले जो शांत और शर्मीली थी, अब वह बेपरवाह हो गई। वह सास के ताने सुनकर हंस देती और जवाब देती, माँ जी चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी हंसी में एक खोखलापन था, जैसे कोई और हंस रहा हो। रात को वह आंगन में अकेले खड़ी रहती, चांद की ओर देखती और बुदबुदाती, आजा, हम साथ रहेंगे बरगद के नीचे। विमला डर गई। वह अजय से बोली, तेरी बीवी को क्या हो गया? ये तो कोई और ही लग रही है। आंखें देखी है उसकी, कभी लाल हो जाती हैं। अजय ने भी नोटिसिंग किया। काव्या की आंखें अब सामान्य नहीं थीं। दिन में तो ठीक, लेकिन रात को वह काली या लाल हो जाती। एक रात जब सब सो रहे थे, अजय जाग गया। वह देखा कि काव्या बिस्तर से उठी और आंगन में चली गई। वह चुपके से पीछे गया। काव्या दीवार से बात कर रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। गांव को सजा दूंगी। उसकी आवाज़ भारी और पुरुष जैसी थी। अजय डर गया और उसे जगाया। काव्या ने आंखें खोली और बोली, क्या हुआ? मैं तो सो रही थी। लेकिन अजय जानता था कि कुछ गलत है। विमला ने गांव वालों को बताया। गांव की बुजुर्ग औरत शांति देवी, जो इतिहास जानती थी, बोली, ये बरगद वाली राक्षसी है। उसने काव्या को पकड़ लिया। अमावस्या की रात क्या किया था उसने? विमला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शक हुआ। शांति देवी ने आगे बताया, राधिका की आत्मा सदियों से वहां है। जो कोई उसकी आज्ञा न माने वो सवार हो जाती है। अजय परेशान हो गया। वह तांत्रिक बाबा के पास गया। जंगल में गुफा तक पहुंचकर उसने सब बताया। बाबा ने माथा पीट लिया। उसने उपाय किया, लेकिन पीछे मुड़कर देख लिया। अब राक्षसी उसके शरीर में है। निकालना मुश्किल है, लेकिन संभव है। कैसे बाबा? गांव के पुराने शिव मंदिर के पास एक कुआं है। वहां शिष अगस्त की आत्मा रहती है। उन्हें बुलाओ, लेकिन आवाहन अमावस्या की रात को करो। खतरनाक है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं। अजय घर लौटा। काव्या की हालत बदतर हो गई। वह रात को जंगल की ओर भागती। अजय रोकता। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची को वह डराने लगी। आजा मेरे साथ, बरगद पर खेलेंगे। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, काव्या राक्षसी बन गई है, उसे निकालो गांव से। विमला रो पड़ी। ये सब बेडी वजह से हुआ। मैंने उसे ताने दिए, उसे मजबूर किया। मुझे माफ कर दो। अजय ने उसे चुप कराया, लेकिन मन में फैसला कर लिया, वह काव्या को बचाएगा। अजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया। मंदिर के सामने सब बैठे। उसने सबको बताया, काव्या की निर्दोषता, राक्षसी का साया और बाबा का उपाय। कुछ लोग डर गए, कुछ तैयार हुए। शांति देवी बोली, हम सब ने राधिका को मारा था। उसका बदला हमें भुगतना पड़ रहा है। अजय ने पूछा, राधिका कौन थी? पूरी कहानी बताओ। शांति देवी ने पुरानी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले राधिका एक वैद्य थी। वह जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करती। गांव वाले उसे सम्मान देते। लेकिन एक साल बुखार फैला, कई मौतें हुईं। लोगों ने राधिका पर जादूगरी का इल्जाम लगाया। कहा कि वह राक्षसों से बात करती है। गांव के सरपंच ने फैसला किया, उसे बरगद के पेड़ पर बांधकर जला दो। राधिका चीखी
मैं निर्दोष हूँ, तुम सबको श्राप देती हूँ। मैं हर अमावस्या को जागूंगी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। आग लगाई गई और उसकी आत्मा पेड़ में बस गई। सब चुप हो गए। अजय ने कहा, अब हमें गलती सुधारनी है, काव्या को बचाना है। अगली अमावस्या तक अजय ने काव्या को घर में बांध रखा। वह चीखती, मुझे छोड़ दो, बरगद पर जाऊंगी। अजय नहीं माना। गांव वाले तैयारी करने लगे, मंत्र, पूजा सामग्री और हिम्मत। अमावस्या की रात आई। बारिश तेज थी, आकाश गरज रहा था। अजय, बाबा, विमला और कुछ गांव वाले कुएं पर पहुंचे। कुआं पुराना था, दीवारें काई से ढकी। बाबा ने मंत्र पढ़े। श्री अगस्त्य आओ, हमारी रक्षा करो। कुएं से सुनहरी रोशनी निकली और एक सफेद आकृति प्रकट हुई। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा। क्यों बुलाया? अजय ने सब बताया। अशी बोले, राधिका की आत्मा शक्तिशाली है, मैं मदद करूंगा, लेकिन गलतियों की सजा भुगतो। वे घर लौटे। काव्या बंधी थी। राक्षसी चीखी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ऋषि ने मंत्र पढ़े। घर में तूफान आ गया। काव्या का शरीर हवा में उठा। राक्षसी निकली और बरगद की ओर भागी। ऋषि ने उसे पेड़ में बांध दिया। काव्या बेहोश हो गई। होश आने पर वह सामान्य थी। अजय और विमला ने माफी मांगी। 9 महीने बाद काव्या ने बेटे को जन्म दिया। शिवनगर बदल गया। लोग राधिका की समाधि पर फूल चढ़ाते। काव्या और अजय ने बेटे का नाम अगस्त्य रखा, लेकिन राधिका का साया अभी भी था।